इम्तिहान की जब घड़ी आई, किसानों की आपने राजनीति की, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया उससे पहले आप पतली गली से निकल गए। लोगों का बहुत रुझान है, लोगों के मन में इच्छा है, लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ उठाने वाली केवल जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे आए। ठीक है, यहाँ की राजनीति जो भी है रही है, सबको देखा है, परखा है, लेकिन आज के समय की नज़ाकत को लोग समझने लगे हैं कि आज ज़रूरत है कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी जो विकल्प है आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी का, जजपा का, लोकदल, जो भी पार्टियां और हैं, अब मैं सबके नाम क्या लूँ, लेकिन आज के दिन लोगों को नज़र आती है तो केवल कांग्रेस पार्टी। और ये आम लोग कहने लगे हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। यहाँ के लोगों की भी यही भावना है कि अब हम कांग्रेस को मजबूत करें। पीएम मंडी में भी जाएंगे, एलनाबाद मंडी में भी जाएंगे, लेकिन किसानों की जो बात है ये उनका दुख है, उनकी पीड़ा है और ये असलियत है जिससे ये सरकार बहुत दूर जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, जजपा सरकार नाम लेते थे ये किसान का, कम से कम जजपा पार्टी लेती थी और मोदी जी भी, भारतीय जनता पार्टी भी लेती थी कि किसान को ज़रूरत है, आमदनी दुगनी करनी है। लेकिन 2024 आने को लगा है और कहाँ दुगनी पे पहुँचे हैं। 2022 तक कहा था, 22 तक कहा था, 2022 तक दुगनी गई थी, लेकिन क्या हम कहीं भी नज़दीक पहुँचे हैं? आज आप मंडियों में जाओ, ये कटाई का समय है, लोग दाने इकट्ठे करके अपने बेचने जाते हैं, उठान नहीं हो रहा, बारदाना नहीं है, तो टोटल कन्फ्यूजन है मंडियों में। उधर से आढ़तियों की अपनी दिक्कत हैं, प्रॉब्लम्स हैं और ये सरकार हर बार, हर सीज़न में ये बात करती है। बिजाई आ रही है, कल हमने सुना वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, कैसे बिजाई होगी? पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। लोगों को कहा जाता है 24 घंटे बिजली, लेकिन आप आम लोगों से पूछो कितने 6 घंटे 8 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। ना पानी मिल रहा है, ट्यूबवेल ढंग से नहीं चल पाएंगे तो ना ट्यूबवेल का पानी मिलेगा, नहरी पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। किसान, मज़दूर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज़ बात है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे ऑब्जर्वर हर ज़िले में जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स हम ले रहे हैं और हम शीघ्र ही सबसे बातचीत करके इसका ढांचा बनाएंगे। सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों में जहां एक और जनता में उत्साह है, दूसरी ओर हमारे वर्करों में बहुत उत्साह है, लोकल वर्करों में भी, और बाहर के भी चाहते हैं कि हमें भेजो वहां पर ताकि हम पार्टी के लिए काम करें। देखो कि मैं ये ज़रूर पहले कहना चाहूँगी, रिकॉर्ड की बात है कि इन्होंने राजनीति हमेशा किसानों के नाम पे की, लेकिन दिया क्या है? आज एलनाबाद का आप हाल देख लो, इनका तो राज रहा, खुद ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ के लोगों को क्यों दिक्कत है? मुझे ये बताइए। राजनीति करना एक बात होती है, लेकिन क्या साथ खड़े हुए? इम्तिहान की जब घड़ी आई, किसानों की आपने राजनीति की, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आया उससे पहले आप पतली गली से निकल गए इस बहाने कि हम किसान के साथ खड़े हैं, इस्तीफ़ा दे दिया, बाई इलेक्शन हो। बाई इलेक्शन में क्या, या तो आप चुनाव लड़ो मत कि हम सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव में तो आप जीते पड़े थे, आप एमएलए थे यहाँ के, क्या दिक्कत थी आपको? सदन में आप आवाज़ उठाते अपनी विधानसभा में, इसीलिए यहाँ के लोगों ने चुनकर भेजा था उनकी आवाज़ उठाने को, किसानों की आवाज़ उठाने को। तब आपने किया नहीं, अब नए सिरे से आप फिर यहाँ पे चुनाव फोर्स किया है आपने। अब क्या ऐसी नई बात है? क्यों यहाँ के लोग आपको वोट दें? देखो, मैंने पूछा, जो मुझे पता चला जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले ही पार्टी से छिन भिन हो चुके थे। नंबर एक तो हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो पहले ही छिन भिन हो चुके थे। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए ना कि किस तरह से ये चुनाव किया गया। छुप कर अब ये बताएं कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है, क्या कर रहे हैं, इनके जो नुमाइंदे थे वो वोट किसको डाल कर गए, और फिर लोगों का रोष देखिए। लोगों का रोष बाहर देखिए। ये चुनाव चुपके से चोर दरवाजे से आकर वहाँ पर और सिक्योरिटी में बाहर निकल कर गए हैं। क्या ये हाल है? ये लोकतंत्र का हाल है। और जो किसान आए वहाँ पर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी बात तो आपने सुनी नहीं। उन पर गंदा पानी डाला गया, गंदा पानी, उसकी बौछार की गई। ये क्या लोकतंत्र है? सिरसा के लोग इसका जवाब देंगे?